हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनम सैफी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा साइन ए बराबर 3/5, तो कोण ए के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि फर्स्ट है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी बराबर 90 डिग्री एंड साइन ए बराबर 3/5, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए। तो क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक त्रिभुज ले लेंगे। यहाँ एक त्रिभुज ले लिया है, इसमें हम नाम लिख देंगे ए बी सी, जिसमें कोण बी है 90 डिग्री और हमें फाइंड करना है। पहले यहाँ देख लेते हैं किसके लिए करना है। साइन ए, कोण ए के लिए करना है, तो यहाँ हम पहले वही लिखेंगे जिसके लिए हमें कोण के लिए फाइंड करने होते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वहीं पर ही हम वही वाला एंगल लिखते हैं। तो यहाँ ए के लिए करना है, तो साइन ए बराबर कॉस ए बराबर टैन ए बराबर कोट ए सेक ए कॉसेक। मोस्टली एक फॉर्मूला होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो ये वाला यूज करते हैं। जहां पे एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। जहां पे कर्ण एसी है, आधार ए बी है और लंब बीसी है। ऐसे इसमें पीबीपी अपॉन एच एच, बी में पी बराबर होता है परपेंडिकुलर, बी बराबर बेस और एच बराबर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर होता है बीसी लंब, हाइपोटेनस एसी कर्ण, बी बराबर बेस ए बी। उसके बाद साइन ए होता है हमारा लंब बटे कर्ण और पी अपॉन एच है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एल अपॉन के, कॉस ए बराबर होता है ए अपॉन के और टैन ए बराबर होता है एल अपॉन ए और कोट ए और सेक ए कॉसेक ए, ये इनका पॉजिटिव होता है। तो साइन ए की हमें वैल्यू पता है, साइन ए की वैल्यू यहाँ दी हुई है 3/5, तो यहाँ लिख लेंगे 3/5। ये लंब है, ये कर्ण है, तो हमें लंब पता है और कर्ण पता है। कर्ण कितना है हमारा 5 और लंब है हमारा 3। तो हमें ए बी ज्ञात करना है क्योंकि हमें अदर रेशो भी फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम पहले ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके लिए हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर एसी है तो एसी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर एबी, एबी का स्क्वायर प्लस लंब बीसी, बीसी का स्क्वायर। तो एसी हमें पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर एबी, एबी हमें फाइंड करनी है, बीसी हमें पता है 3। 5 का स्क्वायर 25, ए बी का स्क्वायर ऐसी प्लस 3 3 9, ए बी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, ए बी का स्क्वायर बराबर 16, ए बी बराबर 4। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो कॉस ए बराबर होता है ए अपॉन के, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा कोण ए के लिए, कोण ए के सामने वाली भुजा लंब है 3, तो मतलब आधार 4 होगा, तो 4। कर्ण हमारा 5 ही है तो 5 ही रहेगा। ऐसे ही टैन के लिए देखेंगे, कोण ए के लिए देखना है ये भी, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब 3 आधार 4। कोट ए होता है 1/tan ए, मतलब tan ए का अपोजिट होता है कोट ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/tan ए बराबर 1/3/4 बराबर 4/3। sec ए 1/cos ए होता है, cos ए का उल्टा होता है sec ए बराबर 1/cos ए 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा 5/4, cosec ए 1/sin ए
साइन ए का अपोजिट होता है कॉसेक ए। तो साइन ए की वैल्यू हमें पता है 3/5, 1/3/5, 5 ऊपर चला जाएगा 5/3। इस तरह से सारे रेशियो आपको फाइंड करने हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, तो ये आप घर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्राई करते हैं 4। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर 90 डिग्री तथा कॉसेक पी बराबर 13/5, तो कोण पी के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर बराबर 90 डिग्री एंड कॉसेक पी बराबर 13/5, देन फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कोण एंगल क्यू। तो यहाँ पे कोण पी है, यहाँ कोण क्यू आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ऐसे ही एक त्रिभुज ले लेंगे। क्वेश्चन 4, तो यहाँ कोण आर बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम नाम लिख देंगे पी क्यू आर। आर 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 में देख लेंगे हमें क्या क्या फाइंड दिया हुआ है। कॉसेक पी बराबर 13/5 हमें दिया हुआ है, और कोण पी के लिए हमें मतलब कोण क्यू के लिए निकालना है। तो पहले वो लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है, कॉसेक पी 13/5, वही फिर दोबारा साइन पी बराबर वो साइन क्यू सॉरी कॉस क्यू बराबर टेन क्यू बराबर कॉट क्यू बराबर सेक क्यू बराबर और कॉसेक क्यू बराबर। कॉसेक पी की वैल्यू हमें दी हुई है 13/5, वही फॉर्मूला दोबारा से लाल बटे कक्का। तो कॉसेक पी होता है कर्ण बटे लंब K/L, यानी कि कर्ण होगा 13 और लंब होगा हमारा 5। तो उस अकॉर्डिंगली हमें क्यू आर याद करना है, यानी कि आधार। तो देख लेंगे कोण पी क्यू आर में, वही दोबारा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर यानी 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्यू आर है, तो क्यू आर हमें फाइंड ही करना है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब पी आर है 5 है, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 144, क्यू आर बराबर 12। क्यू आर की वैल्यू यहाँ हमें फाइंड हो गई है, 12 है, तो यहाँ 12 लिख लेंगे। उसके बाद हमें साइन क्यों देखना है, क्यों के लिए, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो क्यों देखना है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 5 है, 5 लिख देंगे, कर्ण हमारा 13 है। उसके बाद कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो ये आधार हो जाएगी 12, तो 12/13। ऐसे ही टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब 5 अपॉन आधार 12। ऐसी कोट थीटा, अभी मैंने पहले भी बताया था, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, यानी कि 1/tan थीटा, तो हम ये लिख देंगे 12/5। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है 1/12/13, 13/12। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा हमें 5/13 है, तो 13/5। इस तरह से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें फाइंड करने हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन हमारा हो गया है, 5 भी जस्ट सेम ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, इसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को।
क्वेश्चन नंबर 6, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के लिए मान ज्ञात कीजिए। साइन बी। तो पहले ऐसे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। त्रिभुज ड्रॉ करने के बाद एबीसी, यहाँ पे कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये कोण 90 डिग्री है, तो इसे हम नाम दे देंगे ए बी सी। कोण ए बराबर 90 डिग्री है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, यानी कि ये वाली भुजा हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ए सी 8 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए सी 8 सेंटीमीटर, तो हमें साइन बी का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो साइन बी फाइंड करना है हमें। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो हमें आधार पता है, लंब पता है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। बीसी की वैल्यू वही पाइथागोरस प्रमेय से दोबारा से हम लगाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो पाइथागोरस प्रमेय होती है बीसी का स्क्वायर हमें फाइंड ही करना है, मतलब बीसी फाइंड करनी है। पाइथागोरस प्रमेय में बीसी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है, उसके बाद आधार का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर 8 दिया हुआ है एसी हमें, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AB यानी कि 6 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, BC बराबर 10। ये 10 सेंटीमीटर आ गई। हमें BC भी पता चल गई है और अब हमें साइन B की वैल्यू बतानी है। तो साइन B बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण B के लिए हमें देखना है, ये वाले कोण के लिए। तो अभी मैंने बताया था कोण के सामने वाली भुजा जस्ट लंब होती है, तो लंब ये है 8, तो 8 बटे कर्ण 10 है तो 10 ही लिख देंगे यहाँ पे। साइन B की वैल्यू फाइंड हो गई। उसके बाद साइन C, tan B, sec B, cot C, cosec B। इसमें अभी मैं एक और आपको करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आप बाकी होमवर्क में कर लीजिएगा। साइन C सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट था 6 का फर्स्ट, सेकंड साइन C ये मैं फाइंड करना है। तो इस बार कोण C देखेंगे, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी कि 6 पहले लिख लेंगे साइन C, मतलब साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी कि 6, कर्ण वही 10। उसके बाद tan B, sec B, cot C और cosec C, ये बाकी इस तरह से ही हो जाएंगे। उसके बाद अभी एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप 6th देख लेते हैं। और cosec C, cosec C होता है हमारा कर्ण बटे लंब। यही वाले फॉर्मूले से आप देख सकते हो दोबारा। अपोजिट देखते हैं कोसेक के लिए, नीचे वाला होता है ना, तो कर्ण बटे लंब। तो कोण C के लिए हमें इस बार कोण C के लिए देखना है, इस बार भी ये वाला। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये कर्ण है, कर्ण हमारे क्या दिया हुआ है 10 और लंब क्या है हमारा 6। उसके बाद बाकी तो हो ही जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 6 तो हो ही गया, उसके बाद 7 देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 2, तो यहाँ लिख लेंगे हमें क्या दिया हुआ है, दिया है tan थीटा बराबर 2, अपॉन में इसके 1 मान सकते हैं। tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब है और ये आधार है। उसके बाद हमें फाइंड करना है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हम यहाँ लिख लेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ लिख लो पहले ज्ञात
करना है या फाइंड दैट 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा सॉरी अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके बाद हमें tan थीटा दिया हुआ है, cos थीटा और sin थीटा की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब इस पूरे की ज्ञात करनी है। इस पूरे की ज्ञात करने के लिए हमें cos थीटा की पता होनी चाहिए और sin थीटा की पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पहले sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वही लंब पता है हमें, आधार पता है, कर्ण नहीं पता। वही पाइथागोरस प्रमेय से जब हम दोबारा करेंगे तो आधार लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर 1 + 4 के बराबर √5। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब हमें दिया हुआ है 2, कर्ण हमारा आ गया √5। ऐसी cos थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार हमें दिया हुआ है इसमें 1 और कर्ण दिया हुआ है √5। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई और cos थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। 2 इंटू कॉस थीटा है 1/√5 इंटू साइन थीटा 2/√5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1/√5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2/√5 का होल स्क्वायर बराबर 2 की 2 में मल्टीप्लाई 2 2 4 √5 के √5 से मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1/√5 का होल स्क्वायर 1/5 माइनस 2 2 4 5 √5 का होल स्क्वायर 5 4/5 अपॉन 1/5 माइनस 4/5 माइनस के 3/5 5 से 5 कट माइनस के 4/3। उसके बाद 7 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन। Question number 8. If sec theta is equals to 3/2, then find the value of 2 cos theta minus tan square theta upon sin square theta plus 1. तो हमें जो दिया हुआ है पहले वही लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में sec थीटा दिया हुआ है, sec थीटा is equals to 3/2. Then find the value of 2 cos theta minus tan square theta। पहले लिख लेंगे जो हमें ज्ञात करना है, वही ज्ञात करना है। 2 sin थीटा सॉरी 2 cos थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें sec थीटा पता है। तो इस पूरे की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें cos थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। sec थीटा की पता है तो sec थीटा से cos थीटा की निकल जाएगी, क्योंकि sec cos अपोजिट होता है sec का, sec अपोजिट होता है cos का। तो 1/sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू हमें पता है 3/2, तो cos थीटा की हो जाएगी 2/3। इसी तरह से sin tan की निकाल देते हैं। चलो पहले tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार और sec थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार। हमें लंब पता नहीं है तो इसी तरह से वही फिर पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण नहीं हमें दिया हुआ है, कर्ण हमें 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार 2 दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ है, लंब फाइंड करना है हमें। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, लंब का स्क्वायर बराबर 9 - 4 5, L बराबर √5। L की वैल्यू आ गई हमारी √5। tan थीटा L/a है, L हमारा √5 है और a हमारा 2 है। tan थीटा हो गया, cos थीटा हो गया। उसके बाद हम sin थीटा की देखेंगे वैल्यू। sin थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब वही √5 और कर्ण है हमारा 3। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे। 2 इंटू कॉस थीटा 2/3
माइनस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट 5/2 का स्क्वायर 5/4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 5/3 5/9 जब इसका स्क्वायर करेंगे +1 इजिकल्स टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4/3 माइनस 5/4 अपॉन एलसीएम लेंगे इसका 5 + 9/9। अब इसे एलसीएम करके सॉल्व कर लेंगे या आप घर कर लीजिएगा या होमवर्क में ट्राई करिएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू a/b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट cos थीटा सेकंड tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें sin थीटा बराबर a/b, हमें sin थीटा की वैल्यू इसमें दी हुई है और हमें फाइंड करना है cos थीटा और tan थीटा। तो पहले वही लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है। दिया है sin थीटा बराबर a/b। sin थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ हम लिख लेंगे लंब बटे कर्ण और हमें ज्ञात करना है cos थीटा। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे ज्ञात करना है फर्स्ट cos थीटा। हल sin थीटा बराबर हमें a/b दिया हुआ है और sin थीटा बराबर हमारा लंब बटे कर्ण होता है। इसी तरह से cos थीटा हमारा आधार बटे कर्ण होता है। हमें आधार फाइंड करना है, हमें आधार दिया हुआ नहीं है, वही पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। कर्ण का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हमें फाइंड करना है, प्लस लंब का स्क्वायर a का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a बराबर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, तो cos थीटा बराबर a/k है, तो a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन k, हमें b दिया हुआ है b। इस तरह से हमारी cos थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका tan थीटा। tan थीटा हमारा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा a है, तो a अपॉन आधार हमारा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। tan फर्स्ट पार्ट इफ tan थीटा tan क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू a/b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमें दिया हुआ है tan थीटा, tan थीटा हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें फाइंड जो करना है पहले हम उसे लिख लेंगे 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये हमें फाइंड करना है। tan थीटा पता है, साइन और cos बताना है हमें, क्योंकि हमें इस पूरे की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसलिए पहले sin थीटा निकाल लेते हैं। sin थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार। तो हमें कर्ण की वैल्यू तो पता नहीं है, वही फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें बताना है, मतलब कर्ण बताना है। लंब हमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर, k बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। l हमारा a है, k बराबर हमारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। उसके बाद हमें निकालनी है cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा बराबर हमारा होता है a/k, आधार हमारा b है, कर्ण हमारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, साइन की भी और कॉस की भी। तो 2 sin थीटा a/अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 कॉस थीटा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉस थीटा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में करेंगे तो 2a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 की मल्टीप्लाई बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में करेंगे 3b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इस पे करेंगे सॉल्यूशन। इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे के हर तो सेम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a माइनस 3b के अपॉन में लेंगे अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a प्लस 3b। यहाँ पे भी हर में, यहाँ पे भी हर में, अब ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो देखते हैं 2a माइनस 3b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा ये ऊपर आ जाएगा तो 2a प्लस 3b लिखेंगे गुना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा इजिकल टू 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b। दैट्स आंसर। उसके बाद 10 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो भी इसी तरह से है, वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। एंड थैंक यू। आपको पता है जैसा कि हमारे चैनल का नाम है नेवर गिव अप एजुकेशन, आपको पता है कि जैसे कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो हम आने वाले समय में पूरी 10th की बुक्स फ्री पढ़ाएंगे, वो भी 4 एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल और न्यूटन की, हम चारों बुक्स फ्री में पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर एग्ज़ाम।